बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई और फिर पता चला कि अचानक ये खबर चलना शुरू हो गई है अफ़गान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे खबर आ गई और ये क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं, तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पर लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाज़ा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाले या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक़ अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफ़गानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक़ घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वज़ारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फ़ौरी और वाज़ेह तरदीद और वज़ाहत करे और फ़ौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फ़ैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए और इस तरह की ख़तरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आइनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी शोबा इत्तलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही। जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर ये चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज़ और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले ये पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से ज़बरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से है। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी MPs और MNAs हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। जो वहाँ मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहाँ इसलिए एहतजाज ज़रूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहाँ से अडियाला जेल जाएं और खान साहब की बहनों के साथ बैठें, यानी पहले जाएं अदालत में कि केसेस लगें और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर जाएं और वहाँ उनकी बहनों के साथ बैठें। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और हम उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठे रहें।
सुहेल अफरीदी। ये वैसे मुशक्कत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, एक आधे हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब के केसेस भी दोबारा अदालत में, जेल की जो अदालत है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ें वापस नॉर्मलाइज कर ली जाएंगी। सिर्फ आसिम मुनीर साहब अपने गोल्स या अपने टारगेट्स जो हैं उनको अचीव कर लें। उनकी ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मुराद और ताहयात जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। नादरीन, यहाँ पे एक और ताहयात का क्योंकि जिक्र छिड़ा, तो एक रिटायर्ड जज साहब हैं, जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका स्टेटमेंट जो है ये बड़ा मजहबी नौयत का स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि एक वो साबिक जज हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। वैसे शिर्क वो जुर्म है जिसकी अल्लाह माफ़ी नहीं देगा। ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। ये ऐसा है कि आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया ऐसी बात से इज्तनाब करना चाहिए, हो सकता है हमारी तवज्जो दिलाने से वो अपनी इस्लाह कर लें। ये बात जनाब जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब ने की कि शायद उनके ये कहने से मामला ठीक हो जाए, लेकिन मुझे मामला कोई ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक के बाद एक अजीबोगरीब कार्रवाइयाँ कर रही है। नादरीन, एक और ख़बर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से है। उसकी समाअत भी अडियाला जेल के अंदर थी। पिछले महीने की 29 तारीख को जो है वो आखिरी समाअत की गई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया और अब एक मरतबा फिर उसी केस की समाअत अडियाला जेल के अंदर होनी थी, बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है और अगली तारीख अब बाद में बताई जाएगी। वकला को आगाह कर दिया जी जेल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समाअत नहीं होगी। तो ये नादरीन सूरत हाल है। अब आज क्योंकि जुमेरात का दिन है, आज के दिन में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जाएंगे अडियाला जेल में मुलाकात के लिए। सुहेल अफरीदी अगर गए तो ये 8वीं मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो तवातर के साथ 8 मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर से मुलाकात के बगैर वापस आएगा। एक तो हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगते, दूसरा केसेस ना लगाने के पीछे आपको पता है पहले आमिर फारूक साहब थे, अब डोगर कोर्ट बन गई है, सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, तो ऐसे इंसाफ थोड़ी मिलेगा इमरान खान साहब को। पूरा का पूरा अदलिया का निज़ाम ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब अदलिया जो है वो एक मातहत इदारा बन के रह गया है। आज़ाद अदलिया पाकिस्तान में नहीं है और ये एक हकीकत है। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में मज़ीद बातचीत करेंगे। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।